हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, बोर्ड की स्पेशल क्लासेस आप लोग के लिए चालू कर दी गई हैं। क्लास 8 की वीडियो अपलोड हो गए हैं। अपने छोटे भाइयों बच्चों को सबको बताइए, क्लास 8 को अच्छे से पढ़िए। और बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के लिए भी वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं। बच्चों, हम लोग आज चैप्टर 1 कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 कवर करने से पहले कुछ थोड़ी सी गुपचुप हो जाए, उसके बाद बात करते हैं। बच्चों, क्लास 10th है, बहुत घबराना नहीं है, हमें अभी से ही अपनी तैयारी चालू कर देना है। एक्चुअली बच्चों, मैथ्स जो है वो खेलने का सब्जेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति खेल खेलता है तो देखने वाले लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और केवल बस उम्मीद ये करता है बच्चों कि वो उसी के जैसे खेलना सीख जाए। बस आपको भी यही खेल सीखना है। अगर आप खेल सीखेंगे तो अदर पर्सन जो देखने के लिए बैठे होंगे उनको अच्छा लगेगा और आप खुद कर रहे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बस बच्चों, क्लास 10th में केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम लेकर के आप भिड़ जाइए पढ़ाई करने में, खेल खेलने में भिड़ जाइए। मैथ्स को खेल के तरीके से समझेंगे, एकदम आसान तरीके से समझेंगे। और लगभग हमारे पास केवल 14 या 15 चैप्टर लगभग हैं। इन 14-15 चैप्टर्स को हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे, है ना। डेली चैप्टर बाय चैप्टर क्लास चल रही है, आप उस पर बने रहिए, वीडियोस देखिए। आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो हम हैं आपको कंप्लीट सिलेबस समझाने के लिए। आप केवल वीडियोस पर बने रहेंगे तो आपको सारा सिलेबस समझ में आता रहेगा, पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1 हमारा लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चैप्टर 1 रियल नंबर, पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम्स हम लोग 9th में पढ़े थे। और अब देखिए, चैप्टर 1 में रियल नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो पहला बेसिक 3 टॉपिक्स हम लोग ध्यान देंगे। बेसिक 3 टॉपिक जो है हमारे पास, पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब गणित की आधारभूत प्रमेय कि एक्चुअल में मैथमेटिक्स कहती क्या है। ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना सीखेंगे, है ना। और क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या नंबर और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, एचसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, तो बच्चों यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करने वाले हैं। दोनों चीज, एचसीएफ और एलसीएम। बच्चों, आप एचसीएफ और एलसीएम पढ़े भी होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में। बस आपको थोड़ा सा वाइड एंगल में सोचना है कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम कितना आसान है और कितना आसानी से अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए। ठीक है बच्चों, रियल नंबर को पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में रियल नंबर है क्या, रियल नंबर आया कहां से, है ना। तो रियल नंबर की जो फ्लो चार्ट है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। रियल नंबर जो है वो कुछ, अगर आपको कंप्लीट रियल नंबर पढ़ना है तो आप क्लास 9 की वीडियोस में पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, वहां पे पूरा फ्लो चार्ट रियल नंबर का एकदम प्रॉपर समझाया गया है। पर आप यहाँ पे एक बार थोड़ी सी रिकॉल कर लीजिए, हो सकता है आप हमसे पढ़े हो तो हो सकता है एक बन जाए। चलिए, हमारे पास 2 टाइप ऑफ नंबर है। एक नंबर है बच्चों विथ डेसिमल। कौन से नंबर है, मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा नंबर लिख रहा हूं, विथ डेसिमल। विथ डेसिमल पहला नंबर है विद डेसिमल, और फिर विदाउट डेसिमल। 2 तरीके के नंबर हैं, एक विद डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल को हम पहले कवर करते हैं। कैसे कवर करेंगे, विदाउट डेसिमल को कवर करने के लिए आप सबसे पहले नेचुरल नंबर पे जाइए जिसका रिप्रेजेंटेशन n से, फिर होल नंबर पर जाइए जिसका रिप्रेजेंटेशन w से। तो नेचुरल नंबर क्या है बच्चों, क्या है, नंबर सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट, बट कैसा, पॉजिटिवली। तो क्या कहेंगे हम लोग, क्या है वो,
नेचुरल नंबर है। अ नंबर सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड गोज अप टू इनफाइनाइट बट पॉजिटिवली इज कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ये बातें समझ में आ गई, दोनों डेफिनेशन सेम है, बस नंबर सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, नंबर सीरीज 0 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तो उसके बाद बात आ जाती है बच्चों इंटीजर की। इंटीजर में, इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे i से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, तो बच्चों इंटीजर का जो z है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका नाम है ज़ेहलिन। ज़ेहलिन का मतलब होता है गिनना। गिनना क्या होता है बच्चों? गिनना। इसलिए हम लोग इसका z वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग z किसके लिए यूज कर रहे हैं? इंटीजर के लिए, फॉर अ इंटीजर। इंटीजर मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, बाद में मुझे यहां मिटाना भी पड़ेगा, अभी के लिए लिख लीजिए इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है? अ नंबर सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम a group of number, a group of positive number and negative number, a group of positive number and negative number including zero, a group of positive and negative number including zero, देखो positive numbers and negative numbers including zero। तो ये क्या हो गया? हमारा इंटीजर हो गया। इंटीजर में भी अगर आप समझें तो क्या है, इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो z प्लस कर दिए तो पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं। फिर अगर z निगेटिव कर दिए दैट मींस हम इसी ग्रुप में निगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं, इसी ग्रुप में निगेटिव। मैं इधर से एरो बना देता हूं, मैं इधर से एरो बना देता हूं। इसी ग्रुप में हम लोग इस निगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं। ये कुछ इंटीजर तक हमारे विदाउट डेसिमल नंबर हैं, विदाउट डेसिमल नंबर है, जो कि रियल नंबर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब हम आने वाले हैं बच्चों विथ डेसिमल नंबर पे। यहीं से हमारा पूरा खेल शुरू होता है। यहाँ तक का खेल तो बच्चों क्लास 8 तक का है, इंटीजर और z तक खेल खेलते रहते हैं। अब सारा खेल हमारा यहीं से चालू होने वाला है। अब देखेंगे, अब देखेंगे, एकदम दिमाग ध्यान दोनों स्थिर रख लीजिए। इनकी भी 3 कैटेगरी है, इनकी भी 3 कैटेगरी है, विद डेसिमल नंबर की भी 3 कैटेगरी है, विद डेसिमल नंबर की भी 3 कैटेगरी। कभी कभी आप देखे होंगे बच्चों डेसिमल नंबर ऐसे 1.36 एक ऐसा नंबर मिला, कभी कभी आपने देखा होगा 1.363636 ऐसा रिपीट होता चला जाता है। और फिर कभी आपने देखा होगा एक ऐसा नंबर 1.23464123, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा डेसिमल नंबर जो कि ना ही कभी खत्म हो रहा है। बस इनके लिए हम थोड़ा थोड़ा नाम रख लेते हैं। these number are named as, इस तरीके के डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं, इस तरीके के डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब बच्चों, मतलब कि ये हमारे जो नंबर है ना, ये जो हमारा नंबर है ये अब यहाँ से आगे जाना वाला नहीं है, आगे जाने वाला नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, शांत हो गया। ठीक है, इसलिए ये कहलाया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये वाला नंबर अगर आप थोड़ी सी वॉच करें तो ये वाले नंबर क्या है? ये वाले नंबर कहला रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या टर्मिनेट हो रहे हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग।
मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और एक तरीके से टर्मिनेट भी हो गए हैं। मतलब 363636 एंड सो ऑन 36363636 ऐसा चलता चला जाने वाला नंबर है ये। मतलब कहने का कि ये टर्मिनेट भी नहीं हुए हैं बट रिकेयर हो गए हैं कि यही इतने पे ही वो सरवाइव करने वाले हैं। एक नंबर ऐसा देखा आपने, पर जब आपने ये लास्ट वाला नंबर देखा कि ये कैसा नंबर है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और फिर क्या है, और क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेट भी हो गया है और रिपीट भी हो रहा है। ऐसा ही है क्या? नहीं बच्चों, ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। देखिए 3 के आगे कुछ भी नंबर आ सकता है, 4 5 6 7 8 9, है ना, 2 4 1 3 1 2 6। मतलब ऐसा नंबर ये है कि ये टर्मिनेट तो होने वाला ही नहीं है। अगर ये टर्मिनेट हो जाता तो किस फैमिली में आ जाता है, इस फैमिली में आ जाता। मतलब अब फैमिली बताने का ये है कि अगर ये these two type of number is called rational, these two type of number is called rational। क्या है ये? रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर है। अब अगर रैशनल नंबर है तो ऑल्सो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड द फॉर्म ऑफ p बाय q। ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए जाएंगे? p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए जाएंगे। ऑल्सो इनका क्या होगा? q जीरो नहीं होगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगेन हमारा हमारा जो मेन टॉपिक है, जहां पे हम क्लास 10th पे थोड़ा सा स्टक करेंगे, वो है हमारा यही टॉपिक। कौन सा? ये मैं इसको ग्रीन ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके लिख लेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे, दिस नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल। ये क्या है? इर्रेशनल है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। कैसे हैं? ये पहली बात तो p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। किस फॉर्म में? नॉट अ फॉर्म ऑफ p बाय q, नॉट अ फॉर्म ऑफ p बाय q। p बाय का फॉर्म ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या होगा? कहलाएंगे कौन से ये नंबर? कैसे हम पहचानेंगे सर p बाय q? तो मतलब हम इन नंबर को, हो सकता है सर मैं ऐसा लिख दूं 3 बाय 4 सर, 1 बाय 7 सर, है ना। तो क्या मैं कर सकता हूं? क्या नहीं, 2 बाय 7 सर, ऐसा कुछ लिख दूं तो ये तो रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आ गए। परंतु बच्चों, परंतु ये बताइए, क्या हम लोग ये कहेंगे कि ये कैसे नंबर, जब हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए तो कैसे जानेंगे कि ये रैशनल है या इररेशनल है? तो इसको जानने का तरीका आपकी क्लास में मैं एकदम इजी बताता हूँ कि बच्चों अगर हमें कोई भी नंबर जानना है वो इररेशनल है या नहीं, बस उसका क्या समझना है कि वो क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या होगा बच्चों? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो नंबर कहलाएगा इररेशनल। क्या कहलाएगा? इररेशनल। इररेशनल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा क्या होने वाला है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप समझें कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर इररेशनल नहीं है तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। लाइक एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल में? लाइक एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कुछ नंबर लिखता हूं, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, है ना, √9 एंड √10।
ऐसे हम बहुत सारे अंडर रूट्स लिख सकते हैं। तो हमें क्या बताना है बच्चों कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो बच्चा देखो, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना चाहूं तो मैं किसको ढूंढ सकता हूं बहुत ज्यादा? अंडर रूट 4 किसका बनेगा बच्चों? 2 का। अंडर रूट 9 किसका बनेगा बच्चा? 3 का। पर 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 ये बताइए, क्या हम 2 का अंडर रूट ढूंढ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। 3 का ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं। 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 10 का नहीं। मतलब all rational number who has not a perfect square is called irrational number। अगर थोड़ा सा लैंग्वेज में जानना चाहें तो कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी के, है ना, तो वो क्या होंगे? उनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं अवेलेबल है तो वो क्या कहला जाएंगे? इर्रेशनल नंबर कहला जाएंगे। अगर इर्रेशनल नंबर हो गए तो आपको अगर याद हो कि क्लास 9th में हम लोगों ने क्या किया था? नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए ऐसे ही करते थे ना, रूट 2 को करते थे, रूट 3 को, रूट 5 को। तो व्हाट आल्सो से ना कि दे आर इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन सीखे थे, सो वी कैन से हु हैज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिनके परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, जिनके रूट्स के परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, स्क्वायर रूट्स अवेलेबल नहीं है, वो क्या हो जाएंगे बच्चों? वो हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। अगर इतना फ्लो चार्ट आपको समझ में आया तो फिर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ पूरी बातें कवर करके कि जितनी बड़ी ये फैमिली थी, किसको मिलाकर के, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल को मिलाकर के पूरी फैमिली, ये किसकी फैमिली है? ये बच्चों रियल नंबर की फैमिली है ना। गाना तो सुने हो ना, बाप तो बाप रहेगा, बस वही रियल नंबर जो है वो इन लोग का पप्पा है। पूरे नंबर्स का, सारे नंबर्स यहीं से आए हुए हैं। ठीक है ना? पूरा फ्लो चार्ट समझ में आया? तो इसको नोट डाउन करिए फ्लो चार्ट को। दैट फिर हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ते हैं। चलिए, बिफोर प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों, अब हम लोग टॉपिक पे, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है उसका स्टेटमेंट क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते तो केवल बोर्ड पर नजर रखिए और एकदम ध्यान से देखिए क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बार मैं आपको नॉर्मली थोड़ा सा सरल भाषा में समझा देता हूँ कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ऑलवेज हम उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं और उसी फॉर्म में भी लिख भी सकते हैं। यही हमारी क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम इसको क्या करने वाले बच्चों? लिखने वाले। इसका स्टेटमेंट लिखिए। every composite number can be expressed, क्या बच्चों? every composite number can be expressed, या फिर यहाँ पे लिख लें और फैक्टराइज्ड, या क्या लिख लें? और फैक्टराइज्ड, क्योंकि हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टराइज्ड, every composite number can be expressed or factorized in the as a product of prime। एंड क्या कर सकते हैं? एंड दिस फैक्टराइजेशन and this factorization is unique।
अगर इतनी बात को समझना चाहे, इतनी बात को हम समझना चाहें तो चलिए समझते हैं। किस बातों से? जो ये डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है। बच्चों आपको कंपोजिट नंबर पता है? कंपोजिट नंबर पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो परेशान मत होइए, हम कंपोजिट भी बता देते हैं और प्राइम भी बता देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों चीजें जाननी जरूरी है। क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर जो है कैन बी एक्सप्रेस, उसे एक्सप्रेस किया जाता है या क्या किया जा सकता है, फैक्टराइज्ड किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या किया जा सकता है, उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि इनका जो फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टराइजेशन इज यूनिक, उसके जैसा फैक्टराइजेशन कुछ भी नहीं होगा। क्यों? अगर मैं कहूं कि वैभव जो लिख रहा है वो फैक्टराइजेशन और जो सुमन लिख रही है वो फैक्टराइजेशन, दोनों में डिफरेंस होगा, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों एकदम यूनिक होंगे, दोनों का एकदम सेम होगा। चलिए हम स्टेटमेंट्स को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू करके भी देखते हैं। चलिए तो इसके एग्जाम्पल जानने से पहले थोड़ा सा हम अगर प्राइम और कंपोजिट पे नजर मारे तो क्या बुरा होगा? नहीं होगा ना। चलिए थोड़ा सा हम आपको प्राइम नंबर सिखाते हैं, याद भी होगा कुछ लोगों को। लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है बच्चों कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका केवल दो फैक्टर होता है। क्या फैक्टर होता है? वन और इटसेल्फ। वन और इटसेल्फ। फैक्टर क्या होने चाहिए? मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, क्लास 10th में पहुंच गए हैं, प्राइम कंपोजिट पहले ही जानना था आपको। मैं बता रहा हूं कि जो फैक्टर क्या होना चाहिए, फैक्टर ऑफ नंबर क्या होना चाहिए, फैक्टर ऑफ नंबर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन एंड इटसेल्फ। क्या होना चाहिए? वन एंड इटसेल्फ। मतलब उस नंबर के केवल और केवल दो फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन? कौन कौन? या तो वन हो, या तो वन हो, और या तो वो खुद नंबर हो, इटसेल्फ, वही नंबर। मैं हिंदी में लिख देता हूं बच्चों, वही नंबर। अब चलिए हम इनके फैक्टर को ढूंढते हैं और काम करते हैं। ठीक है, चलिए वन तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन के लिए डेफिनेशन होती है दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अभी आपको क्लियर हो जाने वाला है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वन जो है ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट। क्यों प्राइम और कंपोजिट नहीं है? क्योंकि जो भी नंबर होंगे प्राइम और कंपोजिट होने के लिए उनको एक से बड़ा होना पड़ेगा। कोई भी नंबर होगा उसे ग्रेटर देन वन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? एक से बड़ा, ग्रेटर देन वन। अगर कोई भी नंबर को प्राइम या कंपोजिट होना है तो ग्रेटर देन वन होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या ढूंढ रहे थे? हम ढूंढ रहे थे प्राइम नंबर में। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? दो फैक्टर होंगे। वन से डिविजिबल हो जाएगा और टू से। थ्री किससे डिविजिबल है? डिविजिबल मतलब फैक्टर का मतलब क्या है? इज कंप्लीटली डिविजिबल। अगर कोई नंबर उसे कंप्लीट डिविजिबल कर देता है दैट मींस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर उस नंबर का वो फैक्टर होगा। क्लियर है? बात तो समझ में आ रही होगी कि अगर ये केवल वन और थ्री से ही है। अभी आपको यहाँ पे पूरी बात समझ में आ जाएगी। फोर को अब अगर आप देखें तो ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, थोड़ा सा हम यहाँ नीचे ले जाकर दिखाते हैं। क्या है ये? क्या है? चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फोर है ना, फोर को अगर आप देखें
तो 4 किस किस नंबर से डिविजिबल है? पहली बात 1 से डिविजिबल है, फिर 2 2 जा 4 होता है 2 से डिविजिबल है, एंड 4 से इटसेल्फ डिविजिबल है। तो मैं क्या बोला कि प्राइम होने के लिए केवल एक कंडीशन है, प्राइम होने के लिए केवल एक कंडीशन है कि उसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और इटसेल्फ। तो यहाँ पर 2 तो है, क्यों? क्योंकि उसका 1 और 2 क्या है? इटसेल्फ है, सेम इस 2 का ये 2 इटसेल्फ फैक्टर, तो 2 प्राइम नंबर हो गया। 3 1 है और खुद इटसेल्फ 3 है, दैट इज अ प्राइम नंबर। बट हियर 4 में एक फैक्टर एक्स्ट्रा है, कौन? 2 क्या है? एक्स्ट्रा फैक्टर में है, दैट मीन्स ये क्या है? प्राइम नहीं हुआ, प्राइम नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए अब आप हम आगे इस पे बढ़ते हैं 5 पे। तो 5 का क्या कंडीशन है बच्चों? 5 का कंडीशन है 1 और 5, 1 से डिविजिबल है या तो फिर खुद 5 से। बट फिर अगेन फिर वही कंडीशन आ गई बच्चों 6 में कि 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो हम क्या हम इसे प्राइम नंबर कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। 5 हमारा प्राइम नंबर था क्योंकि इसके पास 1 और इटसेल्फ फैक्टर थे, पर यहाँ पर हमारा 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलर क्या कहेंगे कि 7 भी हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर है। क्या है? प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम नंबर है, 1 और 7 से डिविजिबल है। फिर 2 से डिविजिबल है हमारे 8 भैया, 1 2। फिर किससे डिविजिबल है बच्चों? 4 से, और फिर इटसेल्फ 8 से। फिर सेम कंडीशन 9 की भी है, क्या है? 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। एक एक्स्ट्रा फैक्टर, केवल एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाए, जैसे कि 6 में 2 आ गया, 1 आना था, 2 आ गए तो और बड़ी बात हो गई, 1 आना था पर 2 आ गए और बड़ी बात हो गई। यहाँ पे एक ही है तो भी ये क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? प्राइम नंबर नहीं रह गया। प्राइम नंबर होने की केवल एक कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए? इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ का फैक्टर देना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर कंपोजिट क्या है? तो बच्चों केवल एक लैंग्वेज, मैंने इसीलिए पहले प्राइम नंबर पढ़ाया, जबकि यहाँ टॉपिक पहले कंपोजिट नंबर दे रहा था, मैंने इसीलिए प्राइम पढ़ाया। जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कौन प्राइम नहीं है, कौन प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे कौन प्राइम नहीं था? 4, तो मैं 2 3 को मिटा दूं, 2 3 को मिटा दूं तो 4, 5 प्राइम है, खत्म मामला। 4 और 6 बचा 7, खत्म बाजार। 9 8 9 रह आएंगे 10, खत्म। 11 होगा, 11 क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है। 11 क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 और 11 से ही फैक्टराइज होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्राइम नंबर है, इसको हम क्या कर दें? इस लिस्ट से अगर हम हटा दें तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे कि ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। कितने? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। अब वो मोर देन 2 फैक्टर कौन है बच्चों? मोर देन 2 फैक्टर वही है जो 1 और इटसेल्फ से ज्यादा है। 1 और इटसेल्फ तो सभी का फैक्टर होगा इस दुनिया में। अगर आप 4 का देखें तो 1 और 4 तो मिलेगा ही, 4 का 1 और 4 तो मिल रहा है, 6 का 1 और 6 तो मिल रहा है। उससे ज्यादा फैक्टर हो जाए, उससे ज्यादा फैक्टर हो जाए तो वो क्या कहला गए बच्चों? कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर, उन 2 फैक्टर से, मतलब प्राइम नंबर के जो 2 फैक्टर्स हैं उन 2 फैक्टर से अगर कोई ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो गया? वो नंबर क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। बात समझ में आ गई? तो बस अब यहाँ पे हम हमारा एग्जांपल, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे सिखाना चाहूँ कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है, क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो 2 कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए। कौन कौन सा कंपोजिट नंबर ले रहे हैं? मैं एक नंबर ले रहा हूँ 360, एक नंबर ले रहा हूँ 500। ये 2 कंपोजिट नंबर हैं, बिल्कुल होंगे ही, समझ में आ रहे होंगे कि बिल्कुल सर इनके तो 1 और इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर निकल जाएंगे। तो कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, तो मैंने यहाँ 2 कंपोजिट नंबर ले लिया है, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे
एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो अब बाय प्राइम फैक्टोरिजन मेथड हम इनका क्या कर लें, हम इनका कर लेते हैं बच्चों, हम इनका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 360 का कर लीजिए और इधर हम लोग 500 का कर लेने वाले हैं। चलिए हम लोग अब यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने वाले हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 8 जा और 0, फिर 2 9 जा 18, 2 45 जा एंड फिर किससे होने वाला बच्चों 3 से 3 3 15 जा, फिर 3 से 3 5 जा एंड अगेन 5 1 जा 5। ठीक है ना, ठीक है ना। अभी हम लोग इसका 500 का फैक्टर निकालने वाले हैं, अभी हम लोग 500 का फैक्टर निकालने वाले। चलिए निकालते हैं 500 का फैक्टर। तो क्या है 500 का फैक्टर, तो निकाल सकते हैं 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 और 1 बचा, 10 बना, 2 5 जा और 1 0, 250। अगेन डिवाइड करेंगे तो 125, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अगेन फिर हम इसको किससे कर सकते हैं बच्चों, 5 से 5, 25 जा 125, फिर 5 से 5 5 जा और फिर 5 1 जा। अगर ये दो कंपोजिट नंबर थे हमारे पास, कौन सा, एक 360 और एक 500, तो क्या बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इनको एक्सप्रेस करना चाहूं, 360 को मैं एक्सप्रेस करना चाहूं तो कैसे मैं लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 टाइम 5। और इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा 500 इक्वल टू 500 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। दैट मीन्स अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, दैट मीन्स 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 एंड 1 एंड अगेन वी कैन राइट 2 की पावर 2 5 की पावर 3। अब बस यहीं से आपको पूरी बात समझ में आ गई। कितना ही बड़ा आप कंपोजिट नंबर ले लें, अगर आप उसको फैक्टराइज करेंगे, तो मैंने बोला कि चाहे वैभव 360 का प्राइम फैक्टर निकाले, एकदम यूनिक 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और 5 ही आना चाहिए, या फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं लिख सकता है तो कैसे लिख सकता है, ये लिख सकता है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी एग्जैक्टली यही अगर काम सुमन भी करेगी तो भी क्या होने वाला है बच्चों, एग्जैक्ट सेम नंबर आने वाला है, एग्जैक्ट सेम फैक्टराइजेशन जो है सेम होगा, एकदम यूनिक होगा, चाहे मैं करूं, चाहे वैभव करे, चाहे सुमन करे। सिमिलरली अगर मैं 500 का भी, अगर कोई एक 500 क्या है, कंपोजिट नंबर है, बड़ा कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल मैंने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया, तो इसका भी फैक्टराइजेशन हम लोगों के बीच, चाहे इस मैथमेटिक वर्ल्ड में कोई भी करे, तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सेम होंगे और उनका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, एग्जैक्टली सेम एज। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एकदम छोटे से शब्दों में बताती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लायर, तो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। तो प्राइम नंबर भी हमने देखा कि 1 2 2 3 5 7 8 9 7 11, ठीक है, इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस सेक्शन को वाइप आउट करेंगे और 2-4 एग्जांपल और लेकर देखते हैं कि हमारा क्या ही बनने वाला है। चलिए, बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों हम लोग अब क्या करने वाले हैं,
और एग्जाम्पल लेकर के देखने वाले हैं। लिख लीजिए 236520438। ये तीन हमारे पास कंपोजिट नंबर है। तीन हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है। तीन हमारे पास कंपोजिट नंबर है। इन कंपोजिट नंबर्स को हमें चेक करना है और बताना है कि ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को फॉलो करते हैं यानी डेफिनेटली फॉलो करने वाले हैं बच्चों। चलिए, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं कि ये एग्जैक्ट में ऐसे दे रहे हैं कि नहीं, तो बच्चों जैसा कि हमने कहा कि हम कुछ और एग्जांपल लेकर के देखने वाले हैं। तो हमारे पास तीन कंपोजिट नंबर दिए गए हैं 236520438। इनको हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेक करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जैसे ही हमें काम करने के लिए बोला वैसे ही हम काम करने के लिए भिड़ जाए। फटाक से क्या बोल रहे हैं कि 236 को हम क्या कर डालें, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर डालें। तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम करना चालू कर दे 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 5 जा 10 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18 एंड 15 9 1 जा 59। बिकॉज ऑफ 59 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। 59 किसी टेबल में आता है? कभी नहीं आता बच्चों। आप कितने भी टेबल पढ़िए, 59 कभी किसी भी टेबल में नहीं आया। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ बच्चों? मैं कर सकता हूँ इससे 2 into 2 into 59 2 into 2 into 59। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? या फिर मैं इसे और क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 59। दो हैं, पावर ऐड हो जाएंगे। चलिए अगेन मैं कुछ देखता हूं। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 520 का प्राइम फैक्टर लिखना चालू करूं और किसी बच्चे के मन में आया कि सर मैं पहले 10 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने कहा कर दो बच्चों, 10 5 जा 50 और 10 2 जा 20, 52 टाइम में हो गया। फिर बोला सर मैं 2 से करूंगा, तो 2 2 जा 4 2 6 जा 12। फिर बोला सर मैं फिर 2 से करूंगा, मैं बोला कर दो बच्चों, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। फिर मैं बोला कि नहीं बच्चों अब 13 से ही करना, बिकॉज ऑफ 13 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। बिल्कुल हो गया। चलिए लिखिए, हम लोग कुछ ही समय में कुछ नया सीखने वाले हैं बच्चों। अब आपको कुछ न कुछ थोड़ा सा दिख रहा होगा कि हम क्या नया सीखने वाले हैं। अगर मैं 520 के फैक्टर्स को लिखूं तो मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं बच्चों 10 into 2 into, या फिर इवनली हम क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 2 into 2 into 10 into 13। ऐसा ही लिखूंगा ना, ऐसा ही लिखूंगा। तो क्या ये हमारा प्राइम फैक्टर जो है वो यूनिक हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमारा जो एक ये नंबर 10 था, है ये प्राइम नहीं, और मेथड क्या है? प्राइम फैक्टोरियल मेथड। मतलब प्राइम नंबर से ही आप क्या कर सकते हैं बच्चों? प्राइम नंबर से ही आप डिविजिबिलिटी ला सकते हैं, उसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टराइज का मतलब मैं अभी आपको बताया कि अ नंबर हु हैज कंप्लीटली डिवाइड टू द अदर, अपने दूसरे नंबर को क्या कर दे, वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे। पर यहाँ हमने जल्दबाजी में क्या किया बच्चों? क्या किया? 10 से डिवाइड कर दिया, और 10 से डिवाइड किया तो हमें जब प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिला तो वो क्या मिला? यहाँ पे कंपोजिट नंबर मिल गया। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को क्या कर दिया उसने? ब्रेक कर दिया। क्यों? वो बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे फैक्टराइज करेंगे तो किस में आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आना चाहिए। पर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है क्या? ये हमारा कंपोजिट नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर, और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। पर ये क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है? बताओ भाई, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास जो 10 है ये क्या है? खुद ही कंपोजिट नंबर है। तो हम कैसे कहते कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है? नहीं है ना। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप लोग, एकदम सही पकड़े। यहाँ पे केवल
कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी करने से ये क्या हो गया, यूनिक फैक्टराइजेशन नहीं दिया, इसलिए क्या कर दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ब्रेक कर दिया। तो बच्चे हमेशा इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि क्या करना है, कंपोजिट नंबर से डिविजिबिलिटी नहीं देखनी है हमें। सबसे पहले अगर बच्चों आप लोग थोड़ा सा बात ध्यान में रख लें मेरी, तो एक बात ध्यान में रखें कि हमें अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है तो हम क्या करें, केवल डिविजिबिलिटी रूल का फॉलो कर दें, केवल डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करें तो ऑलवेज हमें क्या होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिविजिबिलिटी है 2, तो 2 से चेक करिए, 3 से चेक करिए, फिर 5 से चेक कर लीजिए, क्योंकि 4 से चेक होने से पहले वो ऑलरेडी क्या हो जाने वाला है बच्चों, 2 से तो डिविजिबल ही हो जाएगा, तो फिर 5 से चेक कर लीजिए, 5 से चेक करने के बाद अगर 2 और 3 से दोनों डिविजिबल है तब तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो अगर 2 और 3 से हमने पहले ही कराया तो 6 से आने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। देन फिर हमें किस में आना है, 7 में आना है ना, आना है ना। तो इस तरीके से बच्चा हम ये कह सकते हैं कि हम अगर केवल डिविजिबिलिटी, स्मॉलेस्ट डिविजिबिलिटी रूल से आगे बढ़ते चले जाएं तो हमें खुद ही बखुद आसानी से प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे, है ना, मिल जाएंगे। तो क्या है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के लिख दें, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसकी, अब हम देखेंगे 438, लास्ट हमारा एग्जांपल है 438। तो 438 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो क्या हो सकता है, डिवाइड करिए, फटाफट डिवाइड करिए बच्चों, 2 2 जा, 2 1 जा और 2 9 जा, फिर 219 किससे चला जाएगा बच्चों, किससे जाएगा, फटाफट चेक करिए किससे जाएगा, किससे जाने वाला है, 2 1 3 और 9, 2 1 3 और 9 किससे जाने वाला, 3 से, 2 1 3 और 9 12, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, और 73 खुद ही एक प्राइम नंबर है, दैट मीन्स वो क्या किससे 73 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, कि 438 के प्राइम फैक्टर क्या क्या निकले, तो 438 के प्राइम फैक्टर निकले बच्चों 2 × 3 × 73। ठीक है, क्या हुआ, ये हमारा कंपोजिट नंबर, और ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये हमारा क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर था, इसी को हमने जब प्राइम फैक्टराइज किया तो ये हमारे क्या दिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिए, तो बच्चों केवल इस एग्जांपल को बीच में डालने का यही मतलब था हमारे, कि अगर आप ध्यान से देखें कि कभी भी हम कंपोजिट नंबर से डिविजिबल ना करें, इसको आप सही तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल अभी आप करना चाहें तो इसका फैक्टराइजेशन यूनिक ही आएगा, बिल्कुल आप चेक भी करके देखिए कि 520 का क्या यूनिक फैक्टराइजेशन आ रहा है। अभी हम लोग फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे हुआ ये हमारा कंपोजिट नंबर है 360, और हमारे क्या है नीचे ये जो दिए गए इनके जो फैक्टर्स हैं ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, ये जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यहाँ पे भी ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है और ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। उम्मीद करता हूं बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एकदम क्लियर हो गई होगी आसान तरीके से। कई सारे एग्जांपल हमने लेकर दिखाए आपको, है ना, ठीक है। बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।